मैं कमरे में बैठा था, मेरे हाथ में माला थी और मैं मंत्र का जप कर रहा था। बाहर हवा पेड़ों में चीख रही थी, मानो किसी का रोना सुनाई दे रहा हो, और पेड़ों में छिपे बहुत पुराने राज हवा के साथ बह रहे हों, जैसे किसी गुप्त भाषा में गूंज रहे हों। मेरी उंगलियां माला पर घूम रही थी, मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मन में वो लाल आंखें, वो चेहरा, वो पीड़ा से भरी आवाज, सब कुछ ताजा था। हर मोती मेरे हाथों में ठंडा और भारी लग रहा था, जैसे उसमें वो पीड़ा और उस आत्मा के अंश दब गए हों। अचानक किसी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से जाग गया। मैं घड़ी देखता हूँ, रात के 9 बज चुके थे। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि विकास जी खड़े हैं, जिन्हें मैंने आज ही पार्सल दिया। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि मैं तुरंत उनके साथ गाँव चलूँ। उनकी 12 साल की बेटी के ऊपर कोई भारी बाधा आ गई है। वो शाम से चिल्ला रही है और सभी को मारने के लिए दौड़ रही है। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। आज ही मैंने विकास जी को अपने तांत्रिक होने के बारे में बताया था। मैं तुरंत उनके साथ चल पड़ा और रात 11:30 बजे हम उनके गांव पहुंचे। बुरी आत्मा को बुलाया जो उनकी बेटी पर सवार थी। 2 मिनट के जाप के बाद मुझे एक दृश्य दिखाई दिया। मेरे सामने एक औरत का चेहरा था। चारों ओर धुंध फैली हुई थी, जिसका उसका चेहरा कभी ढक जाता, कभी दिखाई देता। उसने बताया कि वो 30 साल की थी जब उसकी मौत हुई। मैंने उससे पूछा उस मासूम बच्ची को और क्यों सता रही है। उसने कहा कि मैं उसे पहचान नहीं पाया था। वो मुझे उस दिन 4 बजे पानी के स्रोत पर मिली थी जब मैं नहाने गया था। उसको भरोसा हो गया था कि मैं उसे उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलाऊंगा। वो प्रेत योनि से मुक्ति चाहती। उसने बताया कि वो पहाड़ों में घूमने आई थी जब उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और कार में आग लग गई थी और वो हदा जल गई थी। तब से उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है। उसे भरोसा हो गया था कि मैं उसे मुक्ति दिलाऊंगा, इसलिए उसने उस लड़की को अपना माध्यम बनाया था। धुंध के उस अजीब और भयावह दृश्य में मेरे तांत्रिक होने की शक्ति ने अपना कार्य करना शुरू किया। मैंने अपनी गर्दन में लटकते ताबीज को स्पर्श किया और आंखें बंद कर उन रहस्यमय मंत्रों का उच्चारण करने लगा जिन्हें मैंने वर्षों की साधना के दौरान सीखा था। मेरी चेतना ने उस आत्मा की पीड़ा को गहराई से महसूस किया और मैं जान गया कि उसकी मुक्ति मेरे हाथ में ही थी। मैंने जमीन पर एक विशेष त्रिकोण आकृति घेरी। जब मैंने मंत्रोच्चारण किया तब चारों ओर एक हल्की चिंगारी दौड़ने लगी, मानो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां जागृत हो रही है। उन्हीं मंत्र के बीच मैंने कुछ चावलों को अपने हाथ में लिया और पूरी श्रद्धा से उन्हें त्रिकोण में फेंक दिया। उसी क्षण एक तीव्र हवा का झोंका आया और धुंध से एक भयानक आवाज गूंज उठी, जैसे किसी को जंजीरों से मुक्त किया जा रहा हो। उस क्षण आत्मा को नई राह दिखाई दी। उसकी अंतिम चीख के साथ वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई